हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेल्फ केयर के ऊपर। सेल्फ केयर फॉर वुमन कि क्यों इतनी ज़रूरी है हम औरतों के लिए सेल्फ केयर। क्योंकि बाकी सबकी केयर करने के लिए तो आप हो ही, लेकिन आपकी केयर करने वाला कोई नहीं है। तो हम बात करेंगे कुछ ऐसी हैबिट्स की जिनको अपना के आप अपनी केयर करना शुरू कर सकते हो। लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ केयर की इम्पोर्टेंस क्यों है। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि सेल्फ केयर ये सेल्फिश नहीं है। सेल्फ केयर की जैसी ही बात होती है ना, तो सबको लगता है कि ये तो बड़ी सेल्फिश है, सेल्फिशनेस की बातें कर रही है, अपना ध्यान रखने की बातें कर रही है, कितनी मीन है। तो देखिए, ये मीन बातें नहीं है। इनफैक्ट रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए फीमेल्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फीमेल सबके लिए अवेलेबल है। घर की माँ, घर की बीवी, घर की बहू, मामी, चाची, जो भी आप रिश्ता निभा रहे हो, बीवी बहन 24 घंटे के लिए अवेलेबल है। दूसरों का ध्यान रखने के लिए, उनका खाना बनाना है, एग्ज़ाम है तो पढ़ाई करानी है, कपड़े धोने हैं, तय करके कबर्ड में रखने हैं, बिस्तर साफ़ करने हैं, घर स्पेस ऑर्गेनाइज करने हैं, फ्रिज साफ़ करके रखना है, किचन बिखरी हुई है, सब आप कर रहे हो। और इस सब के बाद आप जब थक टूट जाते हो तो आपको कोई ये कहने वाला भी नहीं है कि बैठ जाओ, एक कप चाय पिला देते हैं। कोई नहीं पूछता। आपकी कमर दुखती है, आपके पैरों में दर्द होता है, आपको नींद आने में दिक्कत हो रही है, सर दर्द बहुत बार हो जाता है, ये ना हो इसलिए आपको सेल्फ केयर करनी, अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये एक्सपेक्टेशन बंद कर दो कि कोई और आपका ध्यान रखेगा। क्योंकि मैं सबका ध्यान रखती हूँ, कोई और मेरा ध्यान रखे वाली एक्सपेक्टेशन पे कांटा लगा दो, ये नहीं होगा। फीमेल्स पूरी ज़िंदगी ये उम्मीद करती है, पहले इन लॉज से, हस्बैंड से, फिर बच्चों से। इस प्रोसेस में इतनी बिटर हो जाती है ना, आप नोटिस करो कितनी बिटरनेस है इस वजह से कि कोई मेरा ध्यान रखने वाला नहीं है। मैं तो सबके लिए करती हूँ, मेरे लिए कोई नहीं करता। हाँ, नहीं करेगा। आप भी, आपको भी तो लिमिट लगानी होगी कि इसके परे आप भी नहीं कर सकती। आपकी भी फिजिकल लिमिटेशंस है, मेंटल लिमिटेशंस है। आप भी तो अपने कैपेबिलिटीज से ऊपर होकर सब कुछ कर रहे हो। कोई आपका ध्यान नहीं रखेगा, इसको एक्सेप्ट कर लो। अपना ध्यान खुद रखना शुरू करो। आधी बिटरनेस तो यहीं पे कम हो जाएगी। जब एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगी तो अपने आप बेटर फील करने लगोगी। हमको सेल्फ केयर करनी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ये जो चैलेंजेस है ना हमारी ज़िंदगी में, जो इतना सारा पेन है, जो इतनी सारी तकलीफ़ें हैं, जिससे हम गुजर रहे हैं ना, वो हम बेस्ट तरीके से हैंडल कर पाए, बेटर तरीके से हैंडल कर पाए। कई बार हम इतने टूट जाते हैं, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं रहती कि हम अपने आप को संभाल पाए, बाकी चीज़ों को संभाल पाए। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है कि सब मेस्ड अप है, तो ऐसी सिचुएशन को हम संभाल पाए, सेल्फ केयर इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम ओवरकम कर पाए अपने स्ट्रेस को और साथ ही में फटीग को। थकान महसूस होती है हमको हर दिन, हर वक्त ऐसा लगता है कि हिम्मत ही नहीं है। वो फिजिकल से ज़्यादा मेंटल थकान है। आप मेंटली थके हुए हो, वो बैग सर पे रख के घूम रहे हो, इतने सारे इमोशंस का, इतनी सारी चीज़ों का, ताकि आप उसमें से बाहर निकल पाओ। इसलिए ज़रूरी है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने रिलेशनशिप को बेटर मैनेज कर पाओ। हमको ऐसा लगता है जहाँ हमने ध्यान खुद पे दिया रिश्ते खराब हो जाएंगे। उल्टा होता है। जब आप खुद को प्यार करते हो, जब आप खुद का ध्यान रखते हो, तब आप रिश्तों में बेटर कंट्रीब्यूट कर पाते हो। नहीं तो आप रिश्तों में सिर्फ बिटरनेस और फ्रस्ट्रेशन ही देते हो, क्योंकि आप अंदर से वही फील कर रहे हो। सेल्फ केयर आपके रिश्तों को बेटर शेप देगा, ज़्यादा प्यार आएगा, पॉजिटिविटी आएगी घर में भी और रिश्तों में भी। सेल्फ केयर इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी सेल्फ स्टीम और सेल्फ वर्थ बूस्ट हो सके। अभी आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कम हो बाकी लोगों से, ज़िंदगी में कुछ खास अच्छा नहीं कर रहे हो, पैसे नहीं कमा रहे हो, आपको तो कुछ समझ नहीं आती है, आपकी सेल्फ वर्थ बहुत लो है। सेल्फ केयर उस सेल्फ वर्थ को भी उठाएगा। इसलिए अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप कॉन्फिडेंट महसूस कर पाओ। आपकी सेल्फ वर्थ अगर अपनी नज़रों में ज़्यादा होगी तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी सोसाइटी में। और पांचवा रीज़न जो है जिसके लिए सेल्फ केयर करनी ज़रूरी है, वो ये है कि आप अपने जो इमोशंस है, स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर एंगर और फ्रस्ट्रेशन की बात कर रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा एंगर आ जाता है और गिल्ट भी आ जाता है उसी टाइम। तो अपने इमोशंस को आप मैनेज कर पाओ, वो तभी होगा जब आप सेल्फ केयर अडॉप्ट करोगे, अपना ध्यान रखोगे ना। तो आपको जो आउटबर्स्ट होते हैं ना, जो गुस्से में आप बोल देते हो, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसलिए आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब ध्यान रखेंगे कैसे, इसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले आपकी फिजिकल केयर, और इसमें सबसे ऊपर आती है आपकी नींद। फीमेल्स की ना नींद पूरी नहीं हो पाती है, और एक टाइम के बाद तो उनको नींद आनी भी बंद हो जाती है, क्योंकि इतना सब कुछ चल रहा होता है दिमाग में। तो उनकी नींद पूरी नहीं होना ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लेडीज़ की फिजिकल हेल्थ सफ़र करती है। तो आपकी नींद, आपका न्यूट्रिशन,
क्योंकि सबके लिए तो बना देंगे, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखेंगे। एक्सरसाइज नहीं है ज़िंदगी में, कोई वॉक पे नहीं जा रहा है, कोई योगा नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है, बोझ इतना है, जिम्मेदारियाँ इतनी है। जब कट करना होता है ना तो अपनी फिजिकल केयर में से कट कर लेते हैं। छोड़ो आज वॉक पे नहीं जाती हो, टिफिन बनाना है, छोड़ो आज एक्सरसाइज नहीं करती हो, घर की सफाई करनी है, अपनी चीज़ों पर कांटा लगा देते हैं। अगर हम बाकी सबको बोले कि कंट्रीब्यूट करो, मेरी सेहत भी ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, मेरी फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है, मुझे सोना ज़रूरी है, रात तक सबका काम निपटाने में 12-1 बज जाते हैं और फिर सुबह मुझे 5 बजे उठना है। अपनी फिजिकल हेल्थ को सफ़र मत होने दो, अपनी नींद, अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान रखो, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज अडॉप्ट करो। बहुत ज़रूरी है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करो, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, अपनी एज के हिसाब से खाओ। एज के साथ बॉडी की ज़रूरतें भी बदलती है। हम जो खाना 20s में खा रहे थे ना, वो हम अभी 40s में नहीं खा सकते, मेटाबॉलिज्म भी तो लो हो जाता है। अपनी डाइट को चेंज करो, एज के साथ साथ सेम फूड नहीं खा सकते। तो फिजिकल केयर जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, और साथ में ज़रूरी है इमोशनल केयर, क्योंकि फीमेल अपने इमोशन को मैनेज नहीं कर पाती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम वीक होते हैं, स्ट्रेस होता रहता है और वो कब डिप्रेशन का रूप ले लेता है ना, हमको पता भी नहीं चलता। अपनी इमोशंस को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको सीखना होगा आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। आप ये बता पाओ कि आपके अंदर अंदर क्या चल रहा है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द है, बहुत हर्ट फील कर रहे हो, बोलना शुरू करो। ये घुट घुट कर अपने अंदर रखना, आपने अपने मन में ही सोच लिया है कि जैसे ही मैं कहूँगी सब नाराज़ हो जाएंगे। प्यार से भी तो चीज़ें हो सकती है, प्यार से भी तो कहा जा सकता है। होता क्या है कि इतने दिन सफरेस करके रखा, कुछ नहीं बोला, अकेले ही रोते रहे, और जब बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं ना तो वॉल्केनो की तरफ फटती है औरतें, फिर चिल्लाती है, ऊंचा बोलती है, उनके अंदर की सारी निगेटिविटी जो है ना बाहर आ जाती है। तो वॉल्केनो बनने से पहले रोज़ थोड़ा थोड़ा बताना शुरू कर दो, ये बात मुझे बुरी लगी है, ऐसा फिर से मत कहना, ऐसा फिर से मत करना, मुझे नीचा मत दिखाना। और आपको जो करना है वो ये है कि अपने साथ थोड़ा सा नरमी से पेश आओ। बाकी घर वालों को जितनी इम्पोर्टेंस देते हो ना, जिनसे भी आप प्यार करते हो, तो खुद को भी उतनी इम्पोर्टेंस दो। अपने साथ थोड़ा सा जेंटल हो जाओ। जब आपकी बॉडी मांग रही है रेस्ट तो उसको रेस्ट दे दो यार। तीसरी चीज़ जो आती है वो है आपकी पर्सनल केयर। और पर्सनल केयर में आपको देखना पड़ेगा कि आपकी हॉबीज़ क्या है। अगर आज नहीं है तो पहले क्या थी, शादी से पहले क्या चीज़ें थी जो आपको अच्छी लगती थी। आपके गोल्स क्या है भी कि नहीं है, कोई ड्रीम है आपका, आपकी आइडेंटिटी क्या है इस वक्त। क्या आप सिर्फ किसी की बहू हो, किसी की बीवी हो, किसी की माँ हो, अपने नाम से आप जानी जाती हो क्या? अगर नहीं तो अब आपको पर्सनली अपने पे ध्यान देना है कि आप भी इस समाज में अपनी पहचान बना पाओ। आई नो आप कहोगे कि वक्त नहीं मिलता, ये है वो है, करना शुरू करो, वक्त भी निकलेगा और बाकी लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि आप भी कुछ हो, आपकी भी लाइफ इम्पोर्टेंट है। उनको भी तो आप ही बताओगे, नहीं तो आपको ऐसे ही फॉर ग्रांटेड ही लिया जाएगा हमेशा। अपनी पर्सनल केयर आपको करनी होगी। और आपको आखिरी चीज़ जो करनी है वो है स्पिरिचुअल केयर, नेचर के साथ समय बिताना, क्योंकि सब कुछ यहीं से आ रहा है। आप पेड़ को देखो, पौधों को देखो, दिन को देखो, रात को देखो, सूरज, चांद, बादल, बारिश, कैसे मैजिकली सब कुछ बदल रहा है। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में भी मैजिक हो सकता है। नेचर वो रास्ता दिखाती है जो सुकून देता है। आप कनेक्ट करना शुरू करो यूनिवर्स के साथ, इस नेचर के साथ। ये स्पिरिचुअल केयर है और ये भी बहुत ज़रूरी है। तो लेडीज़ अपनी केयर करना शुरू कर दो, सेल्फ केयर में लग जाओ, इसको दूसरों पे मत डालो, सेल्फ केयर करो। तो अगर आपको ये बात समझ आई है तो लाइक नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन जिसको ज़रूरत है ना उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिसको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।